करो या मरो, कुछ ऐसा ही टास्क दिया था निसान ने मैग्नाइट को। और ये तो अब हम सब जानते हैं कि ये गाड़ी उनकी सेल्स में टर्बो चार्जिंग का काम बखूबी कर चुकी है, अच्छे खासे सेल्स नंबर्स लाती है उनके लिए। तो अगर आप भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं और बुकिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये गाड़ी हमने लगभग 4000 किलोमीटर चलाई है। मेजरली सिटी में, थोड़ी बहुत हाई स्पीड पर भी चलाई है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा रहा है, क्वालिटी कैसी रही है इस गाड़ी की, फ्यूल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस शहर के यूज़ में कैसी रही है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले इसकी अच्छाइयों से शुरू करते हैं और फिर कमियों पर मूव ऑन करेंगे। तो जो इसकी ड्राइविंग पोजीशन से ऑलराउंड विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको बोनेट के एजेस दिख जाते हैं। अगर आपकी हाइट 5'9" है मेरे जैसी, तो आप सीट को सबसे हाईएस्ट लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील में भी टिल्ट एडजस्ट मिल जाता है। टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, बट फिर भी ड्राइविंग पोजीशन आपकी जो कंफर्टेबल होगी और ईजीएस्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में इसमें आसानी रहती है। तो इसको तंग गलियों में या फिर ट्रैफिक के टाइट गैप्स में निकालना बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। इसकी ड्राइव और आसान बनाने का काम करता है इसका 360 डिग्री कैमरा। सबसे पहली गाड़ी थी सब 4 मीटर सेगमेंट में जिसमें ये आपको फीचर मिला था। अब तो ब्रेजा वगैरह में भी आपको ये मिलने लग गया है। तो इसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, मतलब बारिश में या फिर रात में इसकी क्वालिटी थोड़ी ग्रेनी हो जाती है। अब हमने वॉट कार इंडिया के इंस्टा हैंडल पर इस गाड़ी को लेके सवाल पूछे थे, जो भी आपके मन में हो। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल था वो इसकी परफॉर्मेंस को लेके था। अब मेरे पास जो है इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है, इसमें CVT लगा हुआ है और 100 HP की पावर देता है। तो ऑन पेपर बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल नंबर्स नहीं है, इससे ज़्यादा आपको सेगमेंट की और दूसरी गाड़ियों में मिलते हैं। लेकिन आपको इसमें परफॉर्मेंस की कमी कतई नहीं पड़ेगी, भले ही आप शहर में चला रहे हो या फिर हाईवे पर। और इसका ये CVT गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है। निसान की खासियत है ग्लोबली भी, क्योंकि CVT इसकी बहुत बढ़िया स्मूथनेस होती है, ट्यूनिंग काफ़ी बढ़िया होती है और वो इस गाड़ी में भी बरकरार है। आप इसका पेडल फ्लोर कर देंगे तो आपको रबर बैंड इफेक्ट बिल्कुल फील नहीं होता है। थोड़ा बहुत फील होता है बट वो एडिक्वेट है, ऐसे कोई आपको इशू बिल्कुल फील नहीं होता है इस गाड़ी में। तो आप कह सकते हो कि ये गाड़ी भागती अच्छा है, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसके नंबर्स किया सोनेट से भी बेहतर निकले। और ये तो मानना पड़ेगा कि उसके जो स्पेक शीट में नंबर्स हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर हैं। चौथी अच्छी बात है इस गाड़ी की राइड क्वालिटी। हल्की फुल्की स्टिफनेस है इसके सस्पेंशन में, तो आपको छोटे मोटे गड्ढे पता पड़ते हैं बट अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन ये गाड़ी तब शाइन करती है जब आपके सामने एक ट्रेल हो टूटे फूटे रोड्स की, उस पर से जाने के लिए आपको इस गाड़ी को स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही अगर आप फुल हाउस के साथ चल रहे हैं, 4 लोग हैं गाड़ी में, उनका लगेज वगैरह भी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस इतनी है कि मतलब आपको पॉट होल्स वगैरह में नीचे गाड़ी नहीं लगती है और आप पीस ऑफ माइंड के साथ उनके ऊपर से ड्राइव करके जा सकते हैं। और कार ओनरशिप के दौरान जो एक बड़ा सवाल उठता है वो फ्यूल इकोनॉमी का। अब फ्यूल इकोनॉमी हमारे टेस्ट साइकिल में सिटी में इस गाड़ी ने 10 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मुझे लौटाई, वहीं हाईवेज पर 13.3 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी लौटाई। अब ये नंबर्स इसके टर्बो मैनुअल वेरिएंट से थोड़े कम हैं, बट हाँ 2 पेडल की कन्वीनियंस के लिए इतनी फ्यूल इकोनॉमी त्यागने में मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सडन एक्सेलरेशन या सडन ब्रेकिंग वगैरह नहीं करते हैं, स्मूथली जेंटली गाड़ी चलाते हैं, अपने मूव्स को एंटिसिपेट करते हैं, तो आप फ्यूल इकोनॉमी इससे बेहतर निकाल सकते हो। अगर आपके पास भी एक निसान मैग्नाइट है तो हमें कमेंट्स में बताओ आपने इससे अब तक कितनी फ्यूल इकोनॉमी एक्सट्रैक्ट की है। एक और जो अच्छी बात है इस गाड़ी में वो इसके मल्टीमीडिया सिस्टम की। इसका जो टच स्क्रीन है, इसका रिस्पॉन्स वगैरह ठीक है, आउटपुट वगैरह ठीक है, ग्राफिक्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ मेरा फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाता है, म्यूज़िक भी अपने आप जल्दी से प्ले होने लग जाता है। तो वो जो कनेक्शन वगैरह करने की जद्दोजहद उठानी पड़ती है उससे मैं इस गाड़ी में बच जाता हूँ। इसके JBL स्पीकर्स का आउटपुट भी डिसेंट है और बेटर हो सकता था, कोई सेगमेंट में बेंचमार्क वगैरह नहीं क्रिएट करता है, बट आपको ऐसी कोई निराशा भी इससे नहीं होगी। अब हर गाड़ी परफेक्ट तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां तो हर गाड़ी में है।
तो इस गाड़ी में क्या कमियां हैं, चलिए मैं आपको गिनाता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की खबर मिले आपको सबसे पहले। सबसे पहली बात जो मेरे को इसके बारे में बॉदर करती है वो स्टार्टअप पे ही करने लग जाती है। इसका जो 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है वो थोड़ा ग्रफ साउंड करता है आइडल पर। और बाहर से तो और भी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ लगती है, वो अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज 3 सिलेंडर यूनिट्स वैसे भी थोड़े कम रिफाइंड होते हैं 4 सिलेंडर इंजन्स के मुकाबले, तो वो आपको थोड़ा बाहर से बॉदर करती है। वाइब्रेशन भी आपके पेडल तक भी आती है कभी कभार, लेकिन जब आप ड्राइव पर निकल जाते हैं तब सब कुछ स्मूदन आउट हो जाता है। बट ये फिर भी एक बात है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, इसका जो स्टीयरिंग है वो यू टर्न लेने के बाद आप देखेंगे सेल्फ सेंटर नहीं होता है। अब इंडिया में ज़्यादातर साल ट्रॉपिकल वेदर ही रहता है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और अगर आपने गाड़ी अपनी धूप में पार्क करी हुई है या फिर टेम्परेचर जो है बाहर का वो 40 डिग्रीज़ के आसपास है, तो इसका एसी कैबिन कूल करने में थोड़ा स्ट्रगल करता है। फुल ब्लास्ट पे लोवेस्ट टेम्परेचर पे भी गर्मी से राहत मिलने में थोड़ी देरी ही लगती है। मतलब इसका जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है, जो भी फीचर्स वगैरह हैं, सब कुछ आपके हाथ में आराम से आती हैं, बट इसमें जो फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। फॉर एग्जांपल, इसका जो ग्लव बॉक्स है, इसमें जो साइड हिंज है वो बार बार निकल जाता है, और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर मैग्नेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने और भी 2-3 लोगों की गाड़ी में देखा है, वो निकल जाता है और आपका जो ग्लव बॉक्स है वो एकदम फ्लश फिटिंग नहीं बैठता है, मतलब पूरा ढंग से अंदर नहीं जाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, इसका जो CVT का गियर लीवर है, जब इसको आप ड्राइव मोड में डालेंगे तो इसके सामने बहुत सारी ये स्पेस खुली छूट जाती है, जिससे आप इसके इंटरनल्स को देख सकते हो। अब इसमें छोटा मोटा सामान यानी कॉइन्स वगैरह गिर सकते हैं, तो ना वो आपके सामान के लिए अच्छा है ना आपकी गाड़ी के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है अगर आप निसान मैग्नाइट कंसिडर कर रहे हैं। बट इनमें से कोई भी कोई डील ब्रेकर है? वेल, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसकी गुड लुक्स, इसके सॉर्टेड मैकेनिकल्स, लंबी फीचर्स लिस्ट को इसकी प्राइसिंग के साथ कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि निसान मैग्नाइट वैल्यू तलाश रहे बायर्स के लिए एक सीरियस मैग्नेट है।